हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड होप एवरीबॉडी इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूं डॉक्टर इशराक एंड आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 12 ऐसे मिसकंसेप्शंस जो लोग यूजुअली अपने डाइट को लेके, अपने न्यूट्रिशन को लेके अपने दिमाग में रखते हैं एंड उन्हीं सब को आज हम क्लियर करेंगे। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, विल बी बैक। लोगों को लगता है कि अगर वो फैट कंज्यूम करेंगे तो वो मोटे हो जाएंगे, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। हमारी बॉडी को एसेंशियल फैट की रिक्वायरमेंट होती है एंड वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एंड लोगों को लगता है कि अगर वो घी और तेल छोड़ देंगे बिल्कुल ही और वो फैट फ्री डाइट पे आ जाएंगे तो वो बहुत जल्दी पतले हो जाएंगे, बट एक्चुअली अगर हम फैट्स को राइट अमाउंट में अपनी बॉडी में लें तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। एंड फैट्स दो तरीके से हो सकते हैं। एक होता है जो विजिबली हमको दिखता है, जैसे कि तेल हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, ये विजिबल फैट्स होते हैं। एंड कुछ फॉर्म्स होते हैं जो होते हैं इनविजिबल फॉर्म्स, यानी कि जैसे आपके नट्स में हो गया, एवोकाडो में हो गया, सीड्स में हो गया या आपके चीज़ में हो गया, ये हमारे होते हैं इनविजिबल फॉर्म्स। फैट्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में एंड बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस में उनकी एक्टिविटी देखी जाती है। बहुत सारे फैट्स का ये भी देखा गया है कि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी शो करते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं हमारे सोर्सेज के लिए, जैसे कि हो गया विटामिन ए, डी, ई। एंड अगर आप एक्सेस फैट कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो आपकी बॉडी पे कोई नुकसान नहीं होगा, इनफैक्ट वो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होगा, बट ये ज़रूरी है कि आप उसको राइट अमाउंट में ही कंज्यूम करें। दूसरी चीज़ लोगों को लगती है कि अगर वो अपने मील्स को स्मॉल क्वांटिटीज़ में कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे तो उनका मेटाबॉलिज्म जो होगा वो बूस्ट हो जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। बट एक्चुअली में अगर आप हेल्दी फूड कंज्यूम कर रहे हैं, आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, आप प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, चाहे आपके मिनरल्स पूरे हो रहे हैं, आपके मैक्रोज पूरे हो रहे हैं, तो इसका कोई लेना देना नहीं है कि आप स्मॉल मील्स से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं या नहीं। स्मॉल क्वांटिटी मील्स का फ़ायदा उन लोगों को है जिनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ज़्यादा कैलोरीज इंटेक करना होता है, बट वो एक गो में बहुत सारे कैलोरीज नहीं इंटेक कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 3000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है एंड मैं उनको 3 मील्स में डिवाइड करूँगा तो मेरा 1000 कैलोरीज पर मील आएगा एंड शायद वो मेरे लिए एक बार में कंज्यूम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। इस वजह से हम उसको छोटे छोटे मील्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि थ्रू आउट द डे मेरी कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, बट एक्चुअली में मैं 3000 कैलोरीज नहीं खाता हूँ। तीसरी चीज़ जिस पे लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं वो होता है कैलोरीज, यानी कि आप कितना कैलोरी खा रहे हैं, कितना कैलोरी घटा रहे हैं, इसी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि आप जो कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं वो कम होना चाहिए एंड जो कैलोरीज आप बर्न आउट करते हैं उस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि वो ज़्यादा होना चाहिए। बट बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जिस पे लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, जैसे कि आपके हार्मोन्स हो गए, आपका स्ट्रेस लेवल हो गया, आपका स्लीप हो गया, आप कितना रेस्ट ले पा रहे हैं। ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके वेट लॉस जर्नी में, क्योंकि ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं आपके बॉडी पे कि आपकी बॉडी कितनी एनर्जी प्रोसेस कर पा रही है। लोगों को लगता है कि जो लोग दुबले पतले होते हैं वो ही हेल्दी होते हैं, अगर किसी का वेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो वो लोग शायद हेल्दी नहीं हो, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप न्यूट्रिशियस फूड खाएं जिससे आपको सारे आपके मैक्रोज, माइक्रोज, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स सारे प्रोवाइड हो पाएँ। आपकी बॉडी हेल्दी कंडीशन में रहनी चाहिए, एक हेल्दी स्टेट में रहनी चाहिए। आपको एक हेल्दी बॉडी वेट और हेल्दी फैट परसेंटेज मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, रैदर कि आप एकदम जीरो फिगर लेके आ जाएं और पतले हो जाएं। लोगों को लगता है कि अगर कोई शुगर फ्री कंपाउंड है तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, बट एक्चुअली में ये मार्केट का आपको गुमराह करने की एक स्ट्रैटेजी होती है, जस्ट लाइक योर टिंडर मैच। जितने ही प्रोडक्ट्स होते हैं जिन पे आपका शुगर फ्री लिखा है, फैट फ्री लिखा है, कैलोरी फ्री लिखा है, एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं क्योंकि इनको प्रिजर्वेटिव्स में रखा जाता है। आप खुद सोचिए, अगर आप एक टमाटर को उठा के रख देंगे साइड में तो वो कितने दिन सर्वाइव करेगा, बट सिमिलरली हम टमाटो सॉस की बोतल खरीदते हैं जो 6 महीना 7 महीना आपके फ्रिज में पड़ी रहती है, तो एक्चुअली में उसको रखने के लिए उसमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं एंड एक्चुअली में वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। एंड यूजुअली ये जितने भी आपके सीरियल्स होते हैं, न्यूट्रिशन बार्स होते हैं, इनमें एडेड शुगर्स होते हैं जो हमको पता भी नहीं चलता है, ताकि ये थोड़ा अच्छा टेस्ट कर सके। एंड अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो ये आपके वेट लॉस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं एंड आपको पता भी नहीं चलेगा एंड आप सोचेंगे कि मेरा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है। तो अगर लॉन्ग रन की हमको सोचना चाहिए तो हमको फोकस करना चाहिए कि हम न्यूट्रिशनस फूड खाएं, हम हेल्दी फूड खाएं एंड एक्चुअली में अगर घर का फूड आप खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है और आपके लिए बेनिफिशियल है।
अब सबसे बड़ा मिथ ये है कि लोगों को लगता है कि अगर कार्बोहाइड्रेट वो कंज्यूम करेंगे तो उससे गारंटी है कि आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक हद तक ये बात सच है, बट पूरा कार्बोहाइड्रेट आपको अपने डाइट से नहीं हटाना है। कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल होता है। अगर हम मॉडरेट क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हैं तो वो बहुत हेल्दी चीज़ है। एंड हमको वो कार्ब्स कंज्यूम करने चाहिए जिनमें फाइबर हो, मिनरल्स हो, वाइटामिन्स हो, एंड ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। आपके जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं, रूटी स्टार्च वेजिटेबल्स हैं, आपके लेग्यूम्स हैं, ग्रेन्स हैं, ये सब बहुत हेल्दी हैं आपकी बॉडी के लिए, एंड ये आप कंज्यूम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर वेट लॉस करना है तो कार्ब्स बिल्कुल ज़ीरो कर देना होगा, जैसे कि यूजुअली लोग फैट डाइट्स में करते हैं, जो आपके क्रैश डाइट्स होते हैं, या इवन आपका जो कीटो डाइट आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, बिल्कुल ज़ीरो कार्ब्स कर देते हैं, कार्ब्स कंज्यूम ही नहीं करते हैं। बट इससे आपको बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जितने भी शुगरी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको कम से कम कंज्यूम करना है। एक्सेस में भी नहीं जाना है कि बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाने लग गए, आप मीठा खाने लग गए, क्योंकि उससे गारंटी है कि आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसी के रिलेशन में एक और चीज़ आती है कि लोगों को लगता है कि अगर वो रात को कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे तो उनकी बॉडी के लिए वो बहुत हार्मफुल रहता है, एंड लोग रात में कार्ब्स बिल्कुल कंज्यूम नहीं करते हैं। बट एक्चुअली में हम भूल जाते हैं कि हम इंडिया में रहते हैं, एंड अगर हम अपने खाने में कार्ब्स नहीं लेंगे, यानी कि रोटी, सब्जी, चावल, ये अगर हम नहीं खा रहे हैं तो भैया हमारी मम्मी लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाएंगी। बट रात में कार्ब्स खाने का एक्चुअल रीज़न वो नहीं है। एक्चुअली में अगर आप रात में खाने में कार्ब्स कंज्यूम करते हैं तो इससे आपका स्लीप वेक साइकिल बहुत ज़्यादा रेगुलेट होने में हेल्प होता है। एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है सेरोटोनिन, ये सीक्रेट होता है अगर आपका कार्ब्स का कंजम्पशन रात में बहुत अच्छा है। तो यानी कि अगर आप रात में कार्ब्स खा के सोते हैं तो आप बहुत अच्छे से सो सकते हैं, आपकी नींद बहुत फंटास्टिक रहेगी। तो और क्या, कार्ब्स खाओ, सो जाओ। हम सबको बहुत ज़्यादा लगता है कि हमको अपने मैक्रोस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, यानी कि हमारा प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स, हम इस पे फोकस करते हैं, एंड हम अपने माइक्रोस बिल्कुल ही भूल जाते हैं। हमको बस यही लगता है कि हमको अगर बॉडी बनानी है तो प्रोटीन लेना पड़ेगा, अगर हमको वेट थोड़ा कम करना है तो हमको कार्ब्स थोड़े कट करने पड़ेंगे। बट एक्चुअली में अगर हमको अपनी मेटाबॉलिक हेल्थ बढ़ानी है, हमको अपना लाइफ स्पैन देखना है, हमको अपनी हेल्थ कंडीशंस को देखना है, तो हमारे लिए माइक्रोस पे भी फोकस करना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड माइक्रोस का मतलब होता है आपके मिनरल्स हो गए, वाइटामिन्स हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन पे भी हमको फोकस करना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रोटीन कोई कंज्यूम करेगा तो उससे बॉडी उसकी ज़्यादा बनेगी, उससे ज़्यादा बेहतर बॉडी बनेगी। बट एक्चुअली में अगर आपकी जो रिक्वायर्ड प्रोटीन इनटेक है, अगर आप वो भी कंज्यूम करते हैं तब भी आपका मसल ग्रोथ होता है। एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको वो प्रोटीन जो है वो सप्लीमेंट से ही कंज्यूम करना है, आप नेचुरली वो प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं, अपनी मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। एंड ये हर सिनेरियो में एप्लीकेबल है कि कोई भी चीज़ आप एक्सेस में कंज्यूम करेंगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो वो आपके लिए हार्मफुल ही होगा, वो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं हो पाएगा। सो यस, ज़्यादा प्रोटीन भी आपकी बॉडी में नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत सारे लोग अपना डाइट रिक्वायर्ड जो भी होता है उसको फुलफिल करने के लिए वो सप्लीमेंटेशंस लेना स्टार्ट कर देते हैं, एंड वो नेचुरल फूड्स को बिल्कुल छोड़ देते हैं। बट आपके सप्लीमेंट्स जो हैं वो नेचुरल फूड को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। आपके नेचुरल फूड्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको सप्लीमेंट्स में नहीं मिल पाएगा। अगर आप डेली प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेचुरल डाइट से अपना प्रोटीन हटा दें एंड जस्ट सप्लीमेंट पे फोकस करना स्टार्ट कर दें। सप्लीमेंट्स के नाम से ही ये पता चलता है कि जो चीज़ें हम नेचुरल फूड से इनटेक नहीं कर पा रहे हैं, अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तब हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है ताकि एडिशनली हम अपने फूड में कुछ चीज़ें ऐड कर पाएँ। ऑब्वियसली अगर आप एक प्रॉपर न्यूट्रिशंस डाइट ले रहे हैं तो आपको कभी सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ ही नहीं सकती है। आप अपने नॉर्मल डाइट से ही सब चीज़ें फुलफिल कर सकते हैं। आपके मिनरल्स, वाइटामिन्स, आपके मैक्रोज, माइक्रोज, सब कुछ आप अपने नेचुरल डाइट से कंज्यूम कर सकते हैं। मैं खाना छोड़ दूंगा तो मैं बहुत जल्दी पतला हो जाऊंगा, या मैं अगर खाना कम कर दूंगा तो भी मैं बहुत जल्दी पतला हो जाऊंगा, बट ऐसा नहीं होता है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। कम खाना स्टार्ट करने की वजह से एक लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। आप हमेशा थके थके फील करेंगे, आपके अंदर स्टेमिना नहीं रहेगी, आपको बहुत सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी हो सकती है, एंड आप हमेशा उदास भी रह सकते हैं।
अगर आपको वेट कम करना है तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप राइट अमाउंट में खाना खाइए, रैदर कि आप बिल्कुल ही छोड़ दें सब कुछ। मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी पिल्स बिकते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर्स बिकते हैं एंड लोगों को लगता है कि अगर वो ये इम्यूनिटी बूस्टर्स लेना स्टार्ट कर देंगे तो ओवरनाइट उनके अंदर इम्यूनिटी बिल्ड हो जाएगी एंड उनको फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। बट एक्चुअली में ये मार्केट स्ट्रैटेजीज होती हैं, ऐसा नहीं होता, आपकी बॉडी ऐसे काम नहीं करती है। आप जस्ट एक गोली खा के अपनी इम्यूनिटी नहीं बढ़ा सकते हैं। ये पिल्स एक हद तक ही काम करती हैं, बट अगर आपको सही में अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आपको प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप जितना स्ट्रेस फ्री रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी आपके साथ रहेगी। हमारी लाइफस्टाइल हैबिट्स बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी को अफेक्ट करती हैं एंड ज़रूरी ये होता है कि हम अपनी बॉडी का ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि भैया हमको इसी के साथ आगे चलना है। तो अगर आप लोग ये सारे पॉइंट्स कंसिडर करेंगे एंड इनको अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में तो मेरे को लगता है कि एक ना एक दिन आपकी मेरी जैसी बॉडी हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे फिट।